नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में सीटेट एग्जाम के लिए बाल विकास से संबंधित टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे, उसके बाद उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल विकास के अंतर्गत पहला पॉइंट है, शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। शरीर के जो अंग होते हैं ये एक समान दर से विकसित नहीं होते, बल्कि भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। और यह दर्शाता है कि विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। इसे विकास का क्रम या विकास का दिशा सिद्धांत भी कहते हैं। यहाँ पर लिखा है अधोगामी। अधोगामी का अर्थ है विकास निकट से दूर तथा केंद्र से शरीर के कुछ दूर हिस्सों तक पहुंचता है। और शीर्षगामी सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है। यहाँ पर दोस्तों विकास का दिशा सिद्धांत जो है, इसके अंतर्गत बालकों के जन्म पूर्व जीवन में होने वाली शारीरिक वृद्धि अधोगति का अनुसरण करती है, जिसे मस्तकाधोमुखी क्रम कहते हैं। इस क्रम में सबसे पहले मस्तिष्क क्षेत्र, फिर धड़ क्षेत्र तथा अंत में पैर क्षेत्र में शरीर के विभिन्न अंगों का विकास क्रमानुसार होता है। मस्तकाधोमुखी क्रम में पहले मस्तिष्क का विकास होता है, फिर धड़ क्षेत्र का और अंत में पैर क्षेत्र का विकास होता है। इसी प्रकार से दोस्तों समीप्यता की प्रवृत्ति के अनुसार पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है, फिर केंद्र से दूर स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है। सभी पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलिए, इसी से संबंधित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। बालकों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में वे तत्व आते हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। जो बच्चे उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के होते हैं उन्हें उच्च स्तर की भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं, अतः उनका विकास भी निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के बच्चों की तुलना में तेजी से होता है। तो ध्यान रखिएगा, बालकों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया परिपक्वता कहलाती है। परिपक्वता का अर्थ शरीर के स्वाभाविक विकास से है। आयु और बुद्धि के साथ साथ बालक के अंग प्रत्यंग का विकास होता है, और केवल शारीरिक विकास ही नहीं होता बल्कि मानसिक विकास भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं और विकास बहुआयामी होता है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तेज गति से वृद्धि को दर्शाता है तथा कुछ क्षेत्र में धीमी गति से वृद्धि को दर्शाता है। तो याद रखिएगा, बाल विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? बहुआयामी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, विकास का अधोगामी सिद्धांत यह बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। अधोगामी की प्रवृत्ति के अनुसार वृद्धि और विकास निकट से दूर की ओर के क्रम का अनुसरण करता है। इसके अनुसार पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है, फिर केंद्र से दूर स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है। तो सभी पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलिए, इसी से संबंधित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। यह कभी मंद गति से चलता है तथा कभी तीव्र गति से चलता है। विकास में अचानक कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बाल्यावस्था शारीरिक व मानसिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। बाल्यावस्था को 3 चरणों में विभक्त किया गया है। पहला है दोस्तों प्रारंभिक बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था, इसका समय 2 से 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। दूसरा है मध्य बाल्यावस्था, इसका समय 6 से 11 वर्ष है। तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था, इसका समय 11 से 14 वर्ष है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। पूछा जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे किस खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो कल्पनाशीलता वाले खेल में। स्थूल कौशल से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। स्थूल कौशल वे कौशल हैं जिनमें शरीर की बड़ी पेशियों जैसे कंधों, बाजुओं और टांगों की पेशियों के इस्तेमाल और समन्वय की जरूरत होती है।
उदाहरण के लिए बैठना, खड़ा होना, चलना और भागना स्थूल क्रियात्मक कौशलों के उदाहरण है। एक पैर पर संतुलन करना, यह भी स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। विकासात्मक परिवर्तन आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन होता है और 2 से 6 वर्ष की अवधि को प्रारंभिक बचपन कहा जाता है। यह अवस्था शारीरिक एवं मानसिक विकास की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बच्चों के शारीरिक, मानसिक तथा संज्ञानात्मक विकास में आनुवंशिक तथा वातावरणीय कारक दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, वह बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक सबसे पहले सामान्य व्यवहार सीखता है और फिर धीरे धीरे यह सामान्य व्यवहार विशिष्टता की ओर बढ़ता है। तो याद रखिएगा, बच्चों का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। तो यह उदाहरण विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत को दर्शाता है। समीप दूराभिमुख सिद्धांत से प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। समीप दूराभिमुख सिद्धांत के अनुसार वृद्धि तथा विकास निकट से दूर की ओर के क्रम का अनुसरण करता है। यही कारण है कि बालक पहले हाथ व पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है तथा बाद में अंगुलियों के संचालन में निपुण होता है। तो यहाँ पर दोस्तों समीप दूराभिमुखी सिद्धांत के अनुसार वृद्धि तथा विकास कैसे होता है, निकट से दूर की ओर के क्रम का अनुसरण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीनों में चलना सीखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है तथा प्रत्येक बच्चे की आनुवंशिकता अलग अलग होती है। इस कारण से प्रत्येक बच्चे के विकास में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सभी पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलिए, इसी से संबंधित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। विकास आनुवंशिकता एवं भौतिक वातावरण तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। सभी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। भाषा अर्जन के संदर्भ में प्रारंभिक बाल्यावस्था को सबसे पहले संवेदनशील अवस्था माना गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था को खिलौनों की उम्र या प्री गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, किसी विषय वस्तु के अर्थ, अवधारणा, पक्ष विपक्ष, उसके गुण अवगुण इत्यादि सभी पक्षों पर विचार करना ही विवेचनात्मक चिंतन कहलाता है। उदाहरण के लिए बच्चों से प्रश्न पूछना कि पता करो तटीय इलाके के लोग क्या क्या खाते हैं और क्यों। इस प्रकार के प्रश्न विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। तो विवेचनात्मक चिंतन से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, विकास का चरणीय सिद्धांत विकास की अनिरंतरता पर बल देता है। यहाँ तक दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं। ऑप्शन है, विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशीय होता है, विकास एक असतत प्रक्रिया है, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। यह नियम सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी यह बिल्कुल सही है। इसे दोस्तों विकास का क्रम या विकास का दिशा सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। क्या यह सही है? तो यह दोस्तों बिल्कुल सही है। आपको बताया गया था बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में वे तत्व आते हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहला ही ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण, परिपक्वता। तो देखिए दोस्तों
आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया परिपक्वता कहलाती है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया एक आयामी है, बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं, का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होती है। तो याद रखिएगा, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विकास का सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। ऑप्शन है दोस्तों घुमावदार, विशिष्टता, अधोगामी। तो याद रखिएगा दोस्तों, विकास का अधोगामी सिद्धांत यह बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है, अधोगामी सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? ऑप्शन है शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो आपको बताया गया था दोस्तों, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। निम्न में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? ऑप्शन है एक पैर पर संतुलन करना, एक मटर को उंगलियों से दबाना, किताब के पन्ने पलटना, पेंसिल पकड़ना। तो देखिए दोस्तों, एक पैर पर संतुलन करना स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। स्थूल कौशल वे कौशल हैं जिनमें शरीर की बड़ी पेशियों जैसे कंधों, बाजुओं और टांगों की पेशियों के इस्तेमाल और समन्वय की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? देखिए दोस्तों, विकासात्मक परिवर्तन आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन, किशोरावस्था। तो देखिए दोस्तों, 2 से 6 वर्ष की अवधि को प्रारंभिक बचपन कहा जाता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों अभिकथन और कारण दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। अभिकथन है, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। क्या यह सही है? तो यह गलत है दोस्तों, पूरी तरह से आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए अभिकथन गलत है। कारण इसका दिया है, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं, यह भी गलत है दोस्तों। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक के साथ साथ वातावरणीय कारक भी उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों गलत है, इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? ऑप्शन है दौड़ना, चलना, घसीट कर लिखना, कूदना। देखिए दोस्तों, घसीट कर लिखना सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। सूक्ष्म कौशल से तात्पर्य है बच्चे के हाथ, कलाई, उंगलियों और पैर से जुड़ी छोटी छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल करना। दौड़ना, चलना, कूदना ये दोस्तों स्थूल कौशल का उदाहरण है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं को नकल करना शुरू कर रहा है, या एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है? तो देखिए दोस्तों, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, वह बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास का क्रम अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, या सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, या पैरों से सिर की ओर होता है, या हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है? देखिए दोस्तों, बच्चों के विकास का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर अभिकथन और तर्क दिया गया है और आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। अभिकथन सही है या तर्क सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है? तो पहला है अभिकथन ए,
वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवारों से हैं। क्या यह अभिकथन सही है? तो यह बिल्कुल सही है। तर्क दिया गया है, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। यह भी सही है दोस्तों, अभिकथन और तर्क दोनों सही है, इसलिए आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो देखिए दोस्तों, यह उदाहरण समीप दूराभिमुख सिद्धांत को दर्शाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है, समीप दूराभिमुख सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। अभिकथन ए, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। तर्क दिया गया है, व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, व्यक्तियों में जो विकास होता है ये भिन्न भिन्न दरों में होता है, जिसके कारण एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है तो दूसरा बच्चा 15 महीने में चलना सीखता है। तो यहाँ पर अभिकथन और तर्क दोनों सही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? ऑप्शन है आनुवंशिक बनावट, भौतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, इन सभी पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इन सभी पर। विकास दोस्तों आनुवंशिक बनावट, भौतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, इन सभी पर निर्भर है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। देखिए दोस्तों, प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, विकासात्मक परिवर्तन सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होता है। यह गलत है। विकासात्मक परिवर्तन मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेज गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं, यह भी गलत है। विकासात्मक परिवर्तन हमेशा एक रैखिक तरीके से होते हैं और एक आयामी होते हैं, यह भी गलत है। विकासात्मक परिवर्तन वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है, यह बिल्कुल सही है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है जबकि में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता है। यहाँ पर खाली स्थान भरना है, क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन भरा जाएगा। भागना क्या है? स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि चित्र बनाने में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है, इसलिए दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, भागना और चित्र बनाना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी? ऑप्शन है एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया है, एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती है, एक बच्ची जो सहकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती, एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। देखिए दोस्तों, एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है वह मध्य बाल्यावस्था में होगी, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है, यह तो सही है। विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, यह गलत है दोस्तों। केवल आनुवंशिकता से प्रभावित नहीं होता बल्कि वातावरण से भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा चरण संवेदनशील है? ऑप्शन है जन्म पूर्व अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था। देखिए दोस्तों, भाषा अर्जन के संदर्भ में प्रारंभिक बाल्यावस्था चरण संवेदनशील होता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, एक बच्ची फुटबॉल खेलने सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? देखिए दोस्तों, एक बच्ची फुटबॉल खेलने सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है तो वह विकास के समीप दूराभिमुखी सिद्धांत को प्रदर्शित करती है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है, यह तो सही है। विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, यह भी सही है।
विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है, यह गलत है दोस्तों। विकास की दर एक समान नहीं होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है? ऑप्शन है जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 8 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 11 वर्ष और उससे अधिक। देखिए दोस्तों, मध्य बाल्यावस्था का काल 6 से 11 वर्ष होता है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय 2 से 6 वर्ष होता है और उत्तर बाल्यावस्था का समय 11 से 14 वर्ष होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? पहला है विकास की प्रक्रिया एक दिशी होती है, यह तो गलत है। एक दिशी नहीं होती, यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, केवल आनुवंशिकता से प्रभावित नहीं होता। दूसरा भी गलत है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, यह बिल्कुल सही है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं जिनका प्रभाव बालक के रहन सहन, वेशभूषा, शारीरिक विकास आदि में देखने को मिलता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? ऑप्शन है पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं व क्यों। तो देखिए दोस्तों, पहला ही विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्न नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? ऑप्शन है विकास की निरंतरता पर, विकास की अनिरंतरता पर, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक। तो देखिए दोस्तों, विकास का चरणीय सिद्धांत विकास की अनिरंतरता पर जोर देता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, अनिरंतरता का दृष्टिकोण विकास को अधिक अचानक परिवर्तन के रूप में देखता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन राइट है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, क्या यह सही है? यह गलत है। विकास अव्यवस्थित होता है, यह भी गलत है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। विकास एक सतत प्रक्रिया है, यह कभी मंद गति से चलता है तथा कभी तीव्र गति से चलता है। विकास में दोस्तों अचानक कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।